जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सबकॉन्शियस। जैसे कि हमने काफ़ी समय पहले हिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें से 3 थ्योरिकल क्लास और एक वन लाइनर क्वेश्चन एंड PYQ MCQ हो गया था। उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट क्लास अपलोड करेंगे। अब डेली इस चैनल पर कंटिन्यू क्लास अपलोड होंगी नेक्स्ट। तो उसके वहाँ तक उसमें हम उस 3 क्लास में हमने प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में वैदिक काल तक खत्म कर लिया था। इस क्लास में हम धर्म के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? धर्म, अर्थात धर्म का उदय कैसे हुआ, कितने सारे धर्म हैं, सारे धर्म के बारे में हम जानकारी लेंगे जो मेन है। तो हम चलते हैं। सबसे पहले हम जैन धर्म के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 6th शताब्दी में भारत कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ। अर्थात भारत में 6th शताब्दी में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ था, जिसमें से मेन कौन कौन से हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कापालिक, शैव एवं वैष्णव। इन सब धर्मों की डिटेल्स हम एक एक करके लेंगे। लेकिन जब सबसे पहले जो हम समझने जा रहे हैं, जो अभी इस क्लास में हमको देखना है, वो हमारा जैन धर्म। आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरी थियोरिकल नॉलेज के बाद क्लास के बाद लास्ट में वन लाइनर क्वेश्चन और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म क्या होता है, कैसे उदय हुआ इसका? तो जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द नामक से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विजेता। अर्थात जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बिंदु कौन है? अहिंसा। इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा गया। अर्थात जो इनके प्रवर्तक, इनको तीर्थंकर कहा गया। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। कौन थे? पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? तीर्थंकर क्या होता है? तो तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख के परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला। अर्थात जो हमारा दुख से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाले को क्या बोलते हैं? जैन धर्म के अकॉर्डिंग तीर्थंकर। ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसमें से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ भी कहीं कहीं लिखा रहता है इसमें, तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा। पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इन्हें झारखंड के संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई है? झारखंड के संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिस कारण संवेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म को दिया। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने चतुरायन धर्म को क्या किया? दिया। जिनको पहला, जिसमें क्या है? झूठ ना बोलना अर्थात सत्य। दूसरा है धन संग्रह ना करना अर्थात अपरिग्रह। तीसरा है चोरी ना करना अर्थात अस्तेय। चौथा हिंसा ना करना अर्थात अहिंसा। अर्थात ये चारों जो चतुरायन धर्म का इन्होंने दिया ज्ञान प्राप्ति के बाद। जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर हैं, महावीर स्वामी हैं। इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। अगर आपसे वास्तविक संस्थापक पूछे तो आप क्या आंसर करेंगे? महावीर स्वामी। इनके जो पिता हैं, इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्रक कुल के राजा थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छविक नरेश चेतक की बहन थी। इनके जो बड़े भाई थे वो नंदीवर्मन थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। अर्थात जो महावीर स्वामी, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा थी। इनकी बेटी प्रियदर्शिनी अनुजा थी तथा दामाद जमाली थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने बड़े भाई नंदीवर्मन थे से आज्ञा लेकर के ग्रह को त्याग दिया। जब ग्रह को त्यागा इन्होंने, तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद
जामिग ग्राम में एक साल वृक्ष, साल मतलब वृक्ष एक होता है बरगद, बरगद के नीचे रिचपालका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य बोलते हैं। जैसे जैन धर्म में किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसको कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन, जीन या निग्रोध कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। वर्तमान में जाम्बिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी तथा रिचपालका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में भी किया जाता है। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में बितुलांचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृतिक अर्थात अर्धमगही भाषा में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। अर्थात जो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि महावीर स्वामी का जो पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, तो आप बोलेंगे कि इन्होंने जो पहला उपदेश है राजगीर में दिया था, अर्थात बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृतिक भाषा में दिया था इन्होंने, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था मृत्यु के समय। नेक्स्ट हम देखेंगे महावीर स्वामी का पहला भिक्षु जो था वो दामाद उनका दामाद ही था, जमाली नाम बना जो पहला भिक्षु था। प्रथम जैन भिक्षुड़ी चंपा थी, राजा दधिवाहन की बहन थी। चंपा जो थी वो राजा दधिवाहन की बहन थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पारसनाथ द्वारा प्रथम चतुरायन धर्म ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर पंचायन धर्म दिए जो निम्नलिखित है। जो पारसनाथ ने ज्ञान प्राप्ति के बाद चार चतुरायन धर्म को स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, ये उन्हीं को कंटिन्यू रखते हुए बस एक खुद से ऐड कर दिया इन्होंने, जिसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य शब्द। ब्रह्मचर्य शब्द इन्होंने खुद से ऐड कर दिया, बाकी चार जैसे थे वैसे उन्होंने रहने दिया। जैसे हम देखेंगे जैन धर्म के पंचायन धर्म पहले चतुरायन थे, अब पंचायन हो गए हैं जब से महावीर जी ने आप क्या कर दिया था, एक धर्म एक शब्द ऐड कर दिया जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। बाकी चार सेम है। अहिंसा, जानबूझकर या अनजाने में किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना अहिंसा है। दूसरा सत्य, सदा सत्य बोलना। तीसरा अस्तेय, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, ना कोई ऐसी इच्छा रखना, अर्थात मन में भी ऐसे कुछ नहीं सोचना, वो आपका अस्तेय। चौथा अपरिग्रह, अपरिग्रह क्या है, किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना, कोई धन हो या किसी प्रकार। पांचवें क्या है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या होता है कि ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना, ये इन्होंने खुद से ऐड किया है महावीर स्वामी ने। जैन धर्म की 5 श्रेणियां हैं। जैन धर्म की 5 श्रेणियां जो हम देखेंगे, पहला होता है तीर्थंकर। हर एक धर्म में श्रेणियां होती है, इसी तरह जैन धर्म में 5 हैं। पहला होता है तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या होते हैं, वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की, वह व्यक्ति जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर लिया है उसको तीर्थंकर बोलते हैं। अरहत, अरहत उसे बोलते हैं वह जो निर्माण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, अर्थात अब निर्माण की प्राप्ति करने वाले हों उसकी ओर अग्रसर हो, उनको बोलते हैं अरहत। तीसरा आचार्य। आचार्य जैन भिक्षुओं के समूह का एक प्रमुख है, अर्थात जैन भिक्षुओं का एक समूह है, उसका प्रमुख जो होता है उसको बोलते हैं आचार्य। उपाध्याय क्या होता है, जैन धर्म का शिक्षक। जैन धर्म के जितने भी शिक्षक हैं जो जैन धर्म को शिक्षा देते हैं उनको बोलते हैं उपाध्याय। साधु किन्हें बोलते हैं, सारे जैन भिक्षु, जितने भी जैन भिक्षु हैं उनको साधु बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे महावीर स्वामी के त्रिरत्न। जो महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, इन्होंने चतुरायन में एक शब्द ऐड करके पंचायन उसको कर दिया, जैसा कि आपको ऊपर देखे होंगे। ब्रह्मचर्य को ऐड किया, इन्होंने जोड़ा है। नेक्स्ट क्या है कि महावीर स्वामी ने 3 रत्न भी दिए, त्रिरत्न दिए जो निम्नलिखित है। पहला सम्यक ज्ञान, राइट मतलब सही नॉलेज होना चाहिए। सम्यक दर्शन, राइट बिलीव। सम्यक आचरण, राइट एक्शन। 3 उन्होंने क्या दिया, त्रिरत्न दिए जो आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की जिसमें से 11 अनुयायी थे। इन्होंने एक संघ की स्थापना की जिसमें से 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, महावीर स्वामी थे वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किए, अतः इन्हें अनेश्वरवादी भी कहा गया। महावीर स्वामी को क्या कहा गया, अनेश्वरवादी। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया।
आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। इनका ये कहना है कि पुनर्जन्म को इन्होंने बिलीव किया, पुनर्जन्म पर बिलीव किया, लेकिन बोलते हैं कि अगर आप मृत्यु के समय आत्मा को सताते हैं, अगर आप आत्मा को सताएंगे तो इसके कारण मोक्ष की प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिलेगा, अर्थात दोबारा जन्म नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा महावीर स्वामी। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। कैसे? ऐसे बोलते थे कि कृषि पर काम करते हैं, कुछ भी करेंगे तो छोटे छोटे जो कीट हैं, कुछ भी हैं, कीड़े हैं, उनकी क्या मृत्यु हो सकती है। तो उन्होंने बोला कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। युद्ध में क्या होता है? अहिंसा होती है, लोग एक दूसरे को मारते हैं, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। अर्थात जैन धर्म की जो सबसे प्राचीन पुस्तक है वो 14 पूर्वी नामक पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा की है। 72 वर्षों की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु अर्थात निर्वाण हो गई। पावापुरी में इन्होंने जब इनको कितनी वर्ष इनकी इससे पूर्व इनकी मृत्यु हुई है? 468 से पूर्व, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पावापुरी उस समय मल्लगढ़ राज्य के अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा था। आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया, जो महावीर के बाद प्रथम उपदेश देने वाला था। भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु इनके दो सबसे प्रिय अनुयायी थे। भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु, भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा। मौर्य काल जब चल रहा था तो 12 वर्ष का एक भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ, जितने भी भद्रबाहु को फॉलो करते थे, उनके अनुयायी थे, उनके साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य भी किन्हीं के साथ गए? भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए। जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना के से प्राण त्याग दिए। अर्थात जो चंद्रगुप्त है, कर्नाटक में संलेखना एक विधि होती है, जो जैन धर्म का अर्थ कैसे प्राण त्यागते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने प्राण त्याग दिए संलेखना विधि से। इसी भीषण अकाल में इस भीषण अकाल में भी जो इनके साथ में दो अनुयायी ऊपर लिखाया गया है, भद्रबाहु और स्थूलबाहु। तो भद्रबाहु तो कर्नाटक चले गए थे अनुयायी को लेकर के, चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के। वहीं चंद्रगुप्त की मौर्य की मृत्यु भी हो गई है संलेखना विधि से, प्राण त्याग दिए। लेकिन जो स्थूलबाहु हैं वो अपने अनुयायी को, उनके अनुयायी के साथ हों जितने भी हैं, वो मगध में ही रुके रहे, अर्थात वो नहीं गए कहीं। जब अकाल खत्म हुआ तो भद्रबाहु मगध लौट आए, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। अर्थात वो दूसरे तरह रहते थे, ये दूसरे तरह रहने लगे। तो इन दोनों में विवाद क्या हुआ कि भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे। अर्थात जो कर्नाटक गए थे, जितने भी अनुयायी थे, जितने भी भद्रबाहु को फॉलो करते थे, वो सारे जितने भी भद्रबाहु जिनका नेतृत्व करने थे, वो सारे व्यक्ति निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा गया। जबकि स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग जो यहीं पर रुक गए थे मगध में ही, वो क्या करते थे? श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जिन्हें श्वेतांबर कहा गया। यहीं से जैन धर्म का दो भागों में डिवाइड हो गया, एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए दो जैन संगीतियां हुई हैं। ये संगीतियां क्या होती हैं? जैसे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत बड़ी जब संगीतियां होती हैं, उसको संगीतियां बोलते हैं, बहुत बड़ी। जब जैसे हमारा हिंदू धर्म में आप देखते होंगे कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, इसी तरह जैन धर्म में भी था। तो जो पहले संगीति हुई है, जो संगीति हमेशा पूछता है, जो फर्स्ट संगीति हुई है, ये 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई है, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया। स्थूलबाहु भद्रबाहु कौन थे? आपको पता चल गया होगा, ऊपर हमने पढ़ा है भी। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। जब ये संगीति हुई है 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में, तो जो इसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु कर रहे थे, उन्होंने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की है। तो अगर पूछे 12 अंग पुस्तक किस धर्म से है, तो बोलेंगे आप कि किस धर्म से है? जैन धर्म से है। अगर रचना किसने किया है, तो आप बोलेंगे स्थूलबाहु ने। कौन सी संगीति में रचना हुई है, तो आप बोलेंगे
पहली जैन संगीति में। दूसरी जैन संगीति देखेंगे, ये 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई है। दूसरी संगीति कहाँ पर हुई है? गुजरात में, अर्थात गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुई है। कहाँ पर, कब हुई है? 6ठी शताब्दी में। उसकी अध्यक्षता में, उसकी जो अध्यक्षता किसने किया था? वो देवाधि क्षमा श्रमण ने किया था। उसी संगीत में 12 उपांग की क्या हुई है? पुस्तक की रचना हुई है। जो 12 अंग नामक पुस्तक की रचना हुई है वो तो स्थूल बाहु ने किया था पहली जैन संगीति में। दूसरी संगीति में इसी का उपांग बना दिया गया है, अर्थात 12 उपांग की जो रचना किया है पुस्तक की, वो उन्होंने कौन किया है? देवाधि क्षमा श्रमण ने। नेक्स्ट पेज 1 देखेंगे हम। रचना की है इसके आगे। जैन धर्म को आगम कहते हैं। जैन धर्म को आगम कहते, जैन साहित्य को आगम कहते हैं, जैन धर्म को नहीं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन भिक्षु के निवास को वसुदेव कहते हैं। कभी कभी पूछता है वसुदेव क्या है और फिर ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा कि वसुदेव क्या है। जैन तीर्थंकर की जीवड़ी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, अर्थात जिनकी जो जीवड़ी है भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र में है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभृंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थंकर, कैवल्य सभी का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म मानने वाले जो प्रमुख राजा हैं, कौन कौन से जैन धर्म को फॉलो करते, कौन कौन जैन धर्म को मानते थे? तो जो पहला राजा अजातशत्रु, उदयन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने ही संलेखना विधि से क्या किया था? प्राण त्यागे थे। खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघ वस्त्र, चंदेल शासक, ये सारे क्या हैं? जो जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है, अर्थात जैन धर्म जो जैन मंदिर है हाथी सिंह, जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। जो प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर है जो बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। एक जैनी मंदिर है जल मंदिर, वो कहाँ पर स्थित है? पावापुरी में। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, अर्थात मौर्योत्तर युग में जो मथुरा था वो जैन धर्म का क्या था? प्रमुख केंद्र था, प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से। जो मथुरा कला का संबंध है बहुत मतलब यूनिक क्या है हमारा, ये मथुरा एक स्पेस है। इसका संबंध ना जैन धर्म से भी है, बौद्ध धर्म से भी है और हिंदू धर्म से भी है। अर्थात मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र तो था ही, बट अगर मथुरा के बारे में थोड़ा सा देखें तो मथुरा का जो संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से है। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ के रूप में जाना गया। जितने भी महावीर के अनुयायी थे उनको किनके रूप में जाना गया? निग्रंथ के रूप में जाना जाता था। महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता था। महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता था। जिनके भी मुख्य शिष्य थे उनको गंधर बोलते थे। महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन पूर्वा नामक पुस्तक में, जितने भी धार्मिक उपदेश दिए हैं महावीर ने उनका जो संकलन है कहाँ पर है? पूर्वा नामक पुस्तक पर है। प्रमुख जैन मंदिर, जैन के जितने भी जैन धर्म के मंदिर हैं हम उनके बारे में देखेंगे। तो जो मौर्योत्तर में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। तीसरा, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन धर्म बनवाया जिसमें से बाहुबली की मूर्ति अर्थात गोमतेश्वर की मूर्ति है। नोट, इसमें नोट इसलिए है, क्या है नोट का मतलब कि खजुराहो जो हिंदू और जैन का दोनों का पवित्र स्थल है। ध्यान समझिएगा, जो खजुराहो एक ऐसा स्थान है जो हिंदू और जैन का दोनों का पवित्र स्थल है। जबकि क्या देखें, अजंता बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है यहाँ पर। अजंता क्या है? तीनों धर्म का क्या है हमारा पवित्र स्थल है। और खजुराहो क्या? दो धर्म का पवित्र स्थल, हिंदू और जैन। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा हुआ था, अर्थात खजुराहो में जो भी मंदिर का निर्माण करवाया था वो चंदेल शासकों ने करवाया था। चौथा पॉइंट है हमारा
राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बिमल शाह के सामंत अधिकारी वस्तुपाल तथा तेजपाल के द्वारा बनाया गया। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में जैन धर्म डिवाइड हो गया है। कैसे? जो जब स्थूल बाहु और भद्र बाहु में अलग अलग हुआ था, मतभेद हुआ था, तो उन्होंने अलग अलग श्वेतांबर को दिगंबर अपने मन से अलग अलग विभाजित कर दिया था जैन धर्म को। तो जो श्वेतांबर होते हैं वो कैसे, क्या अंतर है श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है? तो श्वेतांबर क्या होते हैं, इन स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया था, स्थूल बाहु ने श्वेतांबर को प्रारंभ किया था। तो स्थूल बाहु जब मगध में ही रुक गए थे, जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, तो जो दिगंबर थे, जो दिगंबर के जो मेन भद्र बाहु हैं, जो इन्होंने दिगंबर को स्टार्ट किया था, तो जब ये चले गए थे 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, तब जब वो लौट करके आए थे तो इनमें मतभेद हो गया था। तो जो श्वेतांबर को जो स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, वो स्थूल बाहु, जो दिगंबर को स्टार्ट किया भद्र बाहु। ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, कौन? श्वेतांबर वाले। श्वेतांबर वाले कौन? जो स्थूल बाहु के अनुयायी थे, जो जिनको नेतृत्व स्थूल बाहु कर रहे थे। और जो भद्र बाहु ने स्टार्ट किया दिगंबर को, वो क्या करते थे? निर्वस्त्र पहनते थे। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, श्वेत वस्त्र अर्थात श्वेतांबर, दिगंबर अर्थात बिना वस्त्र के, निर्वस्त्र। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, इनका कहना है श्वेतांबर वालों का कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। दिगंबर वालों का कहना है कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। चौथा देखेंगे हम, चौथे पॉइंट इसमें 19वें जो तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी, इनका कहना है कि जो 19वें तीर्थंकर थे वो महिला थी। कौन, किनका कहना है ये? श्वेतांबर वालों का। लेकिन दिगंबर वालों का कहना है कि जो 19वें तीर्थंकर मल्लिकानाथ पुरुष थे, ये बोलते कि महिला थी, क्योंकि ये तो मानते ही नहीं है कि महिला को क्या मिलेगा, मोक्ष मिल सकता है। बट ये मानते हैं, तो इन्होंने बोला कि 19वें तीर्थंकर थी मल्लिनाथ थी जो महिला थी, बट ये बोलते हैं पुरुष थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। इनके अनुसार, क्यों? महावीर स्वामी विवाहित थे, इनके अनुसार बोलते हैं कि महावीर स्वामी विवाहित ही नहीं थे, विवाहित नहीं थे, अविवाहित थे। जैन धर्म के विनाश कर देखेंगे, जैसे जैन धर्म का विनाश का कारण, जैन धर्म कैसे मतलब धीरे धीरे विलुप्त हुआ, या मतलब विलुप्त नहीं हुआ भी चल रहा है, लेकिन कैसे कम हुआ, कैसे उसका क्या क्या रीजन था। तो पहला है वो कठिन भाषा। इन्होंने कठिन भाषा का प्रयोग किया, मतलब धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी इनमें, कठोर नियम बहुत में कठोर थे। महिलाओं का असम्मान, क्योंकि कहते थे महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता, ये सारी चीज़ें बातें करते थे, इसलिए। चौथा है राजाओं का संरक्षण न प्राप्त होना, मतलब बहुत सारे राजाओं का संरक्षण मिले तो हैं, मैंने बताया था ना ऊपर कि कितने कितने राजाओं को जानते थे, कितने कितने राजाएं जैन धर्म से परिचित थे, तो हमने बताया था, बट बहुत ज़्यादा संरक्षण नहीं मिला उसकी वजह से। तीसरा होता है निर्वस्त्र रहना, ये भी एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, जैसे समाज चेंज, उसकी थिंकिंग चेंज होती गई, तो इनको उस हिसाब से ढलना चाहिए, बट ये इन्होंने नियम इनके बहुत ज़्यादा कठोर थे इसी वजह से। चौथा है ब्रह्मचर्य रहना, इन्होंने जिससे पंचायन में बता दिया ना, पंचायन में ब्रह्मचर्य ऐड किया गया था, तो ब्रह्मचर्य रहना, ये सारी चीज़ें इसके रीजन से जो जैन धर्म के विनाश का कारण अगर मेन देखेंगे तो यही थे। अब देखेंगे कुछ प्रतीक, ये क्या होते हैं? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई अगर तीर्थंकर है, उनको चिन्ह किस चिन्ह से डिनोट कर सकते हैं, क्या उनका चिन्ह हो सकता है? जैसे ऋषभ देव को बैल का चिन्ह होगा, अजीत नाथ को हाथी का चिन्ह, प्रतीक चिन्ह है इनका। जो संभवनाथ है अश्व का होगा, पद्म प्रभु का कोमल का, पद्म प्रभु का होगा कमल का, कोमल का नहीं सॉरी, सुपार्श्वनाथ का होगा स्वास्तिक, सुपार्श्वनाथ का किसका होगा? स्वास्तिक का होगा। और मल्लिका नाथ का होगा कलश, क्या होगा? कलश का। और नेमिनाथ का होगा नीलकमल, अरिष्ट नेमि का होगा शंख। और पारसनाथ जो हमारे 23वें तीर्थंकर थे, तो हम क्या देखेंगे, उनका जो प्रतीक चिन्ह सर्प है। और जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनका जो प्रतीक चिन्ह सिंह है। बस आपको मेन एक दो याद करना है। अब हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन क्या है कि जितने भी हैं ये केवल किससे पूछे जाएंगे? वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी हैं सिर्फ पूछे जाएंगे आपके जैन धर्म से। जैन धर्म के बारे में सारी डिटेल्स होगी, जैन धर्म के बारे में पूछ जाएंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म। तो पहला क्वेश्चन है जैन धर्म के वन लाइनर क्वेश्चन में, महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व के लगभग वैशाली में हुआ था, लेकिन किस वाले गांव में हुआ था?
वैशाली में किस वाले गांव में होता है? तो आप बोलेंगे आंसर कुंडग्राम। कुंडग्राम ऊपर पढ़े हैं। जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद किसने उत्पन्न किया? जमाली। जमाली है सर्वप्रथम विभेद उत्पन्न किया। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है वो कौन सा है? तो उसका आंसर है कल्पसूत्र। जैन धर्म जो मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल भाषा को अपनाया? तो प्राकृतिक, अर्थात ये भाषा को अपनाया। इसी में आपने देखा होगा, इसी में ये प्राकृतिक भाषा को अपनाया उन्होंने। मथुरा एवं उज्जैन किस धर्म के प्रधान केंद्र है? अर्थात मथुरा और उज्जैन किस धर्म के प्रधान केंद्र है? तो आप आंसर का टिक करेंगे जैन धर्म। किस जैन ग्रंथ में महावीर ने कठोर तपस्या एवं काला काया क्लेश का रोचक विवरण मिलता है? तो आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र है उसमें। जैन धर्म की द्वितीय संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो मैंने आपको बताया था जब दो संगीतियां हुई थी, दोनों मैंने बताया था। तो दूसरी संगीति के अध्यक्ष थे वो कि देवाधि छमश्रमण थे, देवाधि छमश्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस संगीति ने जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया? तो पहला है आपका प्रथम जैन संगीति। अजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की थी किसने? मोखलीपुत्तिस गोसाल ने। मोखलीपुत्तिस गोसाल ने क्या की थी? अजीवक नामक एक संप्रदाय की स्थापना की थी। पार्श्वनाथ थे, कभी कभी पारसनाथ लिखा रहता है, पार्श्वनाथ थोड़ा आप देख लीजिएगा, यही रहता है ऑप्शन में, यही आपको दिखेगा। पार्श्वनाथ हो गया, पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं? पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं? निर्ग्रंथ। क्या कहलाते हैं? निर्ग्रंथ। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पारसनाथ ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह था जिनकल्प। क्या था? जिनकल्प। जैन प्रकीर्णों की संख्या कितनी है? तो आप क्या आंसर करेंगे? 10। महावीर स्वामी का सर्वप्रथम अनुयायी कौन बना? व्यापारी वर्ग। जैन धर्म मुख्यतः किस वर्ग तक सीमित रहा? व्यापारी वर्ग तक। किस वर्ग तक सीमित रहा? व्यापारी वर्ग तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को कितने ग्रंथों में संकलित किया गया था? तो 14 ग्रंथों में। कितने ग्रंथों में? 14 ग्रंथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को 12 अंगों में किनके द्वारा संकलित किया गया था? तो संभूति विजय और भद्रबाहु द्वारा। संभूति विजय और भद्रबाहु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में 12 अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं? तो आप क्या लिखेंगे? आचरांग सूत्र व भगवती सूत्र। नेक्स्ट है आपका नियुक्ति नामक जैन ग्रंथ के लेखक कौन थे? भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है? 5 प्रकार के। कितने प्रकार का ज्ञान का उल्लेख मिलता है? 5 प्रकार के। जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से किस संगीति में संकलित कर लिपिबद्ध किया था? तो द्वितीय जैन संगीति में। किस संगीति में? द्वितीय जैन संगीति में। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऋग्वेद के श्लोकों में किन तीर्थंकरों के नामों का स्पष्ट है? तो ऋषभ एवं अरिष्टनेमी। अर्थात ऋग्वेद के जो श्लोक है ना, किन तीर्थंकरों का नाम स्पष्ट है? तो आप क्या टिक करेंगे? ऋषभ एवं अरिष्टनेमी। कल्पसूत्र नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आप नेक्स्ट आंसर है उसका भद्रबाहु। क्या आंसर है उसका? भद्रबाहु। दक्षिण में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप आंसर क्या टिक करेंगे? भद्रबाहु एवं चंद्रगुप्त मौर्य को। जैन परंपरा के अनुसार ऐसे कौन से आचार्य हुए जो श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों को अनुयायियों को श्रद्धेय थे? उमा स्वामी। कौन थे? उमा स्वामी। किसके राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ? मल्ल राजा सस्तीपाल। जैन धर्म में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किन राजाओं के काल में हुआ? तो राष्ट्रकूटों के समय हुआ। कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका? महावीर स्वामी का। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? पावापुरी में हुई है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानातक अर्थात स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन मत से।
जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के जैन है जैन तीर्थंकर पारसनाथ स्थानों में से मुख्यतः किस स्थानों से संबंधित है? तो वाराणसी से संबंधित है। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है जैन धर्म। कौन है? अर्थात जैन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। जब किसी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसको कैवल्य बोलते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? जैन धर्म। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? जैन धर्म ने। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। किससे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से, ऐसा जैन धर्म का मानना है। अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो मैंने आपको बता चुके हैं कि जो श्वेतांबर के जो संस्थापक थे वो स्थूलबाहु थे और जो दिगंबर के संस्थापक थे वो भद्रबाहु थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। क्या है? अहिंसा। इसका मेन जो बिंदु है, मेन पॉइंट है अहिंसा, अर्थात अहिंसा पर ज़्यादा जोर देते थे और आज भी दे रहे हैं। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म कहलाता है? 14 पूर्व, सबसे पूर्व है, सबसे पुराना ग्रंथ है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? अर्धमगही, अर्थमगधी या अर्धमगही। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? संवेद शिखर। पार्श्वनाथ से संबंध क्यों है इसका? क्योंकि जो पार्श्वनाथ है ना, संवेद शिखर, मतलब इसी शिखर पर क्या उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसीलिए उनको इसका क्षेत्र मतलब संबंध होने के कारण को माना जाता है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? पाटलिपुत्र। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन धर्म से। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई है? चामुंडराय ने। किसने करवाई है? चामुंडराय ने। नेक्स्ट, आजीव संप्रदाय का संस्थापक कौन है? मखली गोसाल। किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीविकों ने। किसने? आजीविकों ने। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है? आजीवक। बराबर की गुफाएं, किसकी? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। किसने? आजीविकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौन? कौशाम्बी। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? किसके लिए, अर्थात किसके लिए किया जाता है? बाहुबली। किसके लिए? वन लाइनर खत्म हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अर्थात PYQ होंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे, अर्थात जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जैन धर्म से पूछे गए हैं वो सबका डिस्कस करने वाले हैं अभी हम। तो जो पहला प्रश्न है हमारा, कुंडल ग्राम जन्म स्थान है, अर्थात कुंडल ग्राम जन्म स्थान किसका है? तो आप सभी को पता है, महावीर स्वामी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, पहला ही ऑप्शन है इसका कुंडग्राम में। तीसरा क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों में के क्रम में अंतिम कौन था? तो इसका आंसर सी है, अर्थात महावीर स्वामी थे। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? कौन जैन तीर्थंकर नहीं था? तो इसमें चंद्र प्रभु जी भी हैं, नेमी में भी हैं, संभव भी है, नाथ मुनि नहीं थे। तो इसका आंसर भी सही होगा, आंसर नंबर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का। 5 क्वेश्चन है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है?
तो इसका आंसर है सी पावापुरी में हुई है। ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2001 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर है आपका ऋषभदेव, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो इसका राइट आंसर वी है, ऋषभदेव। यही प्रथम संस्थापक भी हैं, जैन धर्म के संस्थापक भी हैं और प्रथम तीर्थंकर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पारसनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो उनका राइट आंसर हो जाएगा ए, वाराणसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो इसका तो राइट आंसर डी है, जैन धर्म से संबंधित है। प्रभासगिरी क्वेश्चन नंबर 10, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जब जैन धर्म में किसी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं भी रत्न। क्या बोलते हैं? रत्न। जब जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? रत्न बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 क्वेश्चन क्या है? त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो कौन सा धर्म है? अभी हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म, जैन धर्म ही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो कौन किए थे? अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? तो इसका आंसर है आपका सी, अर्थात जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अर्थात जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, सृष्टि की रचना पालन पोषण कैसे हुआ है, किससे हुआ है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, जैसे कि हमने 1 क्वेश्चन में पढ़ा था, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक हैं वह स्थूलबाहु। जैसा कि हमने बताया था कि जब मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया था तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर के चले गए थे, कर्नाटक चले गए थे। जब वहां से आए 12 साल के बाद, तब स्थूलबाहु और भद्रबाहु में क्या हो गया था? मत हो गए थे। तो जो भद्रबाहु स्थूलबाहु में मत हो गए थे, तो जब तक वहां से आए तब तक स्थूलबाहु ने श्वेतांबर संप्रदाय को मानते थे, जो मतलब जो स्थूलबाहु को फॉलो करते थे वो श्वेतांबर को मानते थे, और जो भद्रबाहु को नेतृत्व करते थे वो दिगंबर को मानते थे। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, अर्थात श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक हैं वो स्थूलबाहु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करते, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो हमने बहुत बार पढ़ा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 14 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में है कि जैन जो प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? प्रारंभिक जो जैन साहित्य वो किस भाषा में लिखे गए? तो इसका राइट आंसर अर्धमगधी। कौन सी भाषा? अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संवेद शिखर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थेरी गाथा। कौन सा? इसका राइट आंसर थेरी गाथा है। क्वेश्चन नंबर 24 में भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था?
भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जामाली था। कौन था? जामाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र। कहाँ पर? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी यूपी पीसीएस मेंस 200 2000 में आया था। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। कथन नंबर दूसरा है हमारा, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। नंबर तीसरा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तीनों इसमें क्या है, कौन सा कथन सही है? तो 26 नंबर क्वेश्चन अर्थात 2 और 3, इसका जो कथन नंबर 2 और 3 सही है, अर्थात इसका आंसर सी है। 2 में क्या है, गौतम बुद्ध की जो माता थी कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, ये कथन सही है। तीसरा कथन है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। 26 के बाद चलेंगे 27 में महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का जो प्रथम अनुयायी था वो है आपका ए जमाली। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही है? किसी जैन धर्म से संबंधित में तो पहला हम देखेंगे, जो हमारा पहला है, स्थूल बाबू के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ऑप्शन नंबर ए बी है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वह श्वेतांबर कहलाए। ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म का कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वैसे प्रथम शतक ईस्वी में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कौन सा कथन अनुरूप है? तो इसका पहला है कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, सही है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर दूसरा है, पहला कथन सही है। दूसरा हम कथन पढ़ेंगे। दूसरा कथन में प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, यह भी जैन धर्म में बोला गया। कर्म आत्मा का विनाशक है और इसका अंत करना चाहिए, यह भी कथन, अर्थात तीनों कथन इसमें सही उत्तर हैं। तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, 29 का डी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसका कथन क्या है कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, सही पूछ रहा है हमसे। दूसरा, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध धर्म के समर्थक थे, हाँ ये कथन हमारा सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थात 31 का ऑप्शन बी, अर्थात कथन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चामुंडराय। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चामुंडराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? 33 में क्या है, आजीवक संस्थापक के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खली गोसाल। कौन थे? मक्खली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित दिया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आजीवकों ने। कौन दिया था? आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है हमारा, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है?
गलत है। दूसरा कहता है ना, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। तीसरा, खजुराहो के मंदिर में चंदेल राजा द्वारा बनवाया था, ये भी सही है। होलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। अर्थात जो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात 35 का ए, अर्थात ये कथन हमारा क्या है, गलत है। इसीलिए क्या है, इसके अकॉर्डिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है, आईएएस में, आरडीएस में या बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जैन धर्म से, उनको उठा करके यहाँ पर रखा गया है। जैन धर्म में जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, 36, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नियत की अटलता पर विश्वास करता है आजीवक। क्वेश्चन नेक्स्ट है 37, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आजीवकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों द्वारा दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, हमने बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन क्या है हमारा, 39 क्वेश्चन में महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किसके लिए दिया जाता है, तो जो महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है हमारा बाहुबली से। किस संबंधित है, बाहुबली से। आज आपकी जैन धर्म